बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। अमरीकी रियासत मैरीलैंड में इस वक्त एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और आप सबको पता है कि एमरजेंसी की वजह ये जो शिप टकराया है, ये पुल के साथ जो ब्रिज के साथ टकराया है वो वजह है। लेकिन अब कहानी खुलकर सामने आनी थी और अब जो कहानी खुलकर सामने आ रही है वो बड़ी दिल दहला देने वाली है। देखिए, जिंदगी में एक बात याद रखिएगा हमेशा से, जब भी कोई वाकया होता है तो आपने सिर्फ ये देखना है दुनिया में जो ट्रेंड चल रहा है या जो बड़ी स्टोरी या जो बड़ा कोई वाकया पूरी दुनिया में हुआ है, आप सिर्फ ये देखिए कि उस वाकये को दबाने के लिए कौन सा नया वाकया क्रिएट हुआ है। पिछले 2 दिन में आपको बताएंगे कि असल मामला क्या हो और आपको फिर एक्चुअल फुटेज दिखाते हैं जिससे आपको पता चलेगा ये जो शिप टकराया है ये असल में साइबर हमला था और कैसे था, ये सारी चीजें बताएंगे। पिछले 2-4 दिन में 2 बड़े वाकयात हुए हैं, 2 बड़े वाकयात। एक तो मॉस्को हमला हुआ है, उस हमले में पुतिन ने और पूरी रूस की सियासत और रियासत एक पेज पर है इस मामले पर कि ये हमला यूक्रेनियन ने, अमेरिकन ने मिलकर करवाया। यहां तक रूस ने कहा कि दाइश सिर्फ उनको हमला कर दिया जिनको अमेरिका करना चाहता है, यानी अमेरिका के दुश्मनों को। और अमेरिका यानी क्लियरली निचली सतह के लीडर ने तो क्लियरली अमेरिका का नाम लिया और रूसी मीडिया ने। सेकंड वाकया कौन सा हुआ है? सेकंड वाकया जो हुआ उसके बाद आपको और चीजें खुल जानी चाहिए। दूसरा अहम तरीन वाकया ये हुआ है कि इजराइल के खिलाफ जो मॉस्को से भी बड़ा वाकया है, अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पास हुई है 15 में से 14 ममालिक की जानिब से, और अमेरिका ने उसको वीटो नहीं किया कि इसराइल इस जंग बंदी को फौरी तौर पर रोके। मजीद इसराइल ये जंग नहीं कर सकता, जितने लोग मरेंगे इसराइल जिम्मेदार होगा। इसके बाद पूरी दुनिया का आज से प्रेशर बढ़ना था। ये दोनों मामलात आप देखिए अमेरिका के साथ जुड़े हैं। फिर अचानक ऐसा क्या होता है कि जैसे इसराइल के खिलाफ इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि अमेरिका ने वीटो नहीं किया। अब जाहिर सी बात है, जब अमेरिका ने वीटो नहीं किया तो उसके बाद सबसे बड़ा मसला ये होता है कि अब इसराइल को इस बात को मानना पड़ेगा। अगर वो नहीं मानता तो फिर पाबंदियां लगेंगी, फिर वो आइसोलेट हो जाएगा। और इस वक्त दुनिया में सारे ये डिस्कस कर रहे थे, अक़वाम मुत्तहिदा ने कह दिया लिहाजा करारदाद पास हो गया, अब करना पड़ेगा। तो सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि 2 वाकयात हुए हैं, कौन तवज्जो आपकी हटाना चाह रहा है ये बताइए ना। अब चले पहले आपको फुटेज दिखाते फिर बताते हैं कि इसराइल के वाकये को अचानक मीडिया से गायब कैसे कर दिया गया। मॉस्को का तो चले समझ आती है, वो भी डिस्कस हो रहा है, वो भी अभी तक काफी हद तक गायब हो गया है क्योंकि सारी चीजें सब कुछ अमेरिका की जानिब जा रहा था। एक बात आप जरा समझिए, जो सबसे पहले इस फुटेज को देखिए। ये फुटेज थोड़ी सी स्पीड इसकी ज्यादा की गई है ताकि आपको क्लियरली अंदाजा हो जाए। ये जो शिप आ रहा है, सबसे पहले तो हैरान कौन बात है कि इसका कैप्टन कौन था? यूक्रेनियन। अमला कौन था? इंडियन। और ये को पहली दफा नहीं चला रहे थे, ये बड़े एक्सपर्ट थे और ये रूट भी पहली दफा इस्तेमाल नहीं हुआ। ये शिप लेकर जा रहे हैं, साफ नजर आ रहा है कि एक तो होता है कि आप सीधा जाकर आपने मारना, कोई नशे में हो ये वो, ऐसा भी कोई काम नहीं है। अचानक से उसकी लाइट्स बंद होना शुरू हो जाती हैं, जल रही है, बंद हो रही है। साफ नजर आ रहा है कि वो टर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हैक हुआ है। ये असल में साइबर हमला था जो बिल्कुल बाकायदा इंटेंशन के साथ सीधा जाकर ब्रिज पर लगता है और ब्रिज के ऊपर जितनी गाड़ियां सब कुछ है वो तितर बितर हो जाता। सब सारे लोग तकरीबन इस वक्त तक खबर आ रही है कोई भी जिंदा नहीं बचा। गाड़ियां, लोग, जो कुछ था वो गिरकर तबाह हो गया। और यहां पर रोजाना 30,000 के करीब गाड़ियां जाती हैं और यानी सालाना 1,10,00,000 के करीब। अब आप सिर्फ इतना बता दें कि इतना बड़ा वाकया हो गया और ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई। लेकिन दुनिया के अंदर एक अजीब मामला है कि सारे का सारा ध्यान बट गया। अब वो जो अमला है उसने पूरी कोशिश की रोकने की, लेकिन उसके कंट्रोल से बाहर हो गई चीजें। तो सबसे अहम बात है, अब एक बात बताइए, इस वक्त सारी दुनिया में क्या डिस्कस हो रहा है? अमेरिका, यूरोप, ये वो, ये डिस्कस हो रहा है। पहले तो आकर उन्होंने कहा जी कोई इस पर कोई दहशतगर्दी नहीं थी या कुछ नहीं था, लेकिन इस पर साइबर हमला हुआ है। आप देखें कि पिछले काफी अरसे से क्या हो रहा है, ब्रिज कोलैप्स हो रहा है। जो प्लेन्स हैं वो अचानक से अमेरिका के अंदर हुआ था F-35, वो उड़ते हैं और उसके बाद वो एक जगह गायब होता है, जाकर तबाह होता है।
फिर अमेरिका के अंदर अचानक से पता चलता है कि सिग्नल चले गए हैं, और फिर पता चलता है कि इस सूरत हाल में अमेरिका में एक वार्निंग जारी होती है कि कोई साइबर हमला होगा जिससे पूरे मुल्क की बिजली चली जाएगी और उसके साथ साथ वाटर सिस्टम भी चला जाएगा, आप पानी को भी तरसेंगे। अब आप बताइए कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि सारे का सारा मामला हो रहा है, तो ये क्या है? अब अचानक से खबर इजराइल की आ रही थी, तो वो खबर से ध्यान किसने डाइवर्ट किया, किसने पैगाम दिया और किसने सजा दी किसको? अमेरिका को। क्या हुआ? देखिए, आज अमेरिका को एक पैगाम तो चला गया ना कि अगर ये सब कुछ है किया जा सकता है, यहाँ पर साइबर हमला हो सकता है, तो फिर कहीं भी हो सकता है। आप इस खदशे को रूल आउट नहीं कर सकते कि यानी ये हो सकता है तो फिर कहीं पर भी हो सकता है। इस सूरत हाल में तो अमेरिका के जितने भी शिप जा रहे हैं जो हौसियों के अंडर है, आगे है, यानी उनके समंदरों से, वो तो सारे के सारे कंट्रोल से बाहर होकर अचानक यहाँ पर जा सकते हैं। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ये शिप कभी श्रीलंका जाना ही नहीं था, या ये आगे शिप कभी जाना ही नहीं था, ये जिस भी डेस्टिनेशन पर जाना था। देखिए, ड्राइवर को पहली दफा नहीं थे, इनके जो मास्टर थे शिप चलाने वाले, वो को पहली दफा नहीं चला रहे थे ना, ये रूट पहली दफा था। और मजे की बात ये है कि यही एक ब्रिज था जिसको तबाह किया जा सकता था, जिसके बाद चीजें डाइवर्ट होनी। बाकी देखिए, कई ब्रिज पर जाकर शिप लगते हैं, वो इस तरह तो कोलैप्स ही नहीं होते। यानी अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा बुरा है कि एक शिप लगेगा और पूरे का पूरा ब्रिज गिर जाएगा। कई इतनी वीडियोस आप जाकर देख ले, रशियन गिरते हैं, लगते हैं, और दुनिया के बड़े बड़े, लेकिन वो पार्शली डैमेज होते हैं, कुछ इतना होता है कि मिल जाते हैं, बंद कर देते हैं, फिर रिपेयर करते हैं, इंश्योर्ड होते हैं। लेकिन ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि वो शिप को मोड़ने की कोशिश कर रहा है, उसके कंट्रोल से बाहर ही चला गया है। और वहां पर सारे का सारा अमला ये कहता है कि भाई हमने ऐसा, हमें लग रहा है कि किसी और ने इसका टेक ओवर कर लिया है और हम मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे हाथ से निकल के सीधा जाकर उसने हिट किया है, और जाकर भी पिलर्स को हिट किया है जहां पर उसने हिट करना था। लाइट्स उसकी बंद हो रही है, ऑफ हो रही है, ऑन हो रही है। साफ नजर आ रहा है कि इस पर साइबर हमला हुआ है, और साइबर हमला होने के बाद शिप तबाह हुआ है, यानी शिप भी तबाह हो गया है, ब्रिज भी पूरा गिर गया है, और वो तबाह, यानी जितना भी सारे लोग बेचारे वहां पर उनकी जिंदगियां चली गई हैं। अब आप एक बात बताएं, दो इश्यूज चल रहे थे, उन इश्यू से डाइवर्ट किसने किया? एक इश्यू यह था कि पूरी दुनिया में यह मामला थोप दिया गया कि दाइश के पीछे अमेरिका का हाथ है, यूक्रेन का हाथ है, और यूक्रेन का जो इंटेलिजेंस चीफ है उसके ऊपर तो सारे का सारा मामला आ गया। उसने तो देखिए ना धमकी दी थी। यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ ने कहा था कि रूस के अंदर घुसकर डीप इनसाइड जाकर डीपर एंड डीपर उसने कहा था हमला करेंगे, और उसने कहा था हम नहीं करेंगे, लेकिन होगा जबरदस्त हमला। यानी आप हमला नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और उस सूरत हाल में कि पहली दफा रिपोर्ट में ये चीज सामने आ रही थी कि अब असल में दाइश अमेरिका और इजराइल के लिए काम करती है, तो वो सारी की सारी डिबेट अचानक खत्म होती है, और फिर एक और बड़ी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि अक़वाम मुत्तहिदा में इजराइल के खिलाफ एक करारदाद पास हो जाती है। अब आज दुनिया में डिस्कस ये होना था कि सारे के सारे मुल्क अब इजराइल को पाबंद करेंगे, जो अक़वाम मुत्तहिदा का हिस्सा है, कि इजराइल इस जंग को बंद करेगा। हमास ने कल वेलकम किया था। अब मुलाकातें शुरू हो रही है, अरब कंट्रीज में हो रही हैं, उसके अलावा मिडिल ईस्ट से बाहर जाए तो एशिया वाली साइड से हो रही है, यूरोप में हो रही है कि अच्छा अब तो करारदाद पास हो गई है, अब तो इंटरनेशनल सतह पर यह बात होगी। अब सारे ममालिक मिलकर, इवन के जो अब चीजें डिस्कस होनी थी वो ये होना था कि अगर इजराइल ये जंग बंदी नहीं करता अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद पास होने के बाद, तो उसके बाद सिनेरियो ये बनता है कि फिर पीस कीपिंग मिशन, जो अमन कायम करने के लिए फौजें होती हैं, तमाम ममालिक की, पाकिस्तान से लेकर दुनिया भर के तमाम उसमें शामिल होते हैं, वो सारा पीस कीपिंग मिशन जाएगा और जाकर इजराइल के खिलाफ लड़ेगा उनसे, और वहां पर अमन कायम करने देगा। क्योंकि ममालिक सब ने फैसला कर लिया है कि यहां पर इजराइल अब जंग नहीं कर सकता। तो सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि अचानक से वो इशू गायब किसने किया? और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी ब्रिज से टकराना था। देखिए, आम रूटीन में ये कितनी दफा ये सारा जो शिप का हमला है वो लेकर गया है इसी शिप को, और उसको पता है कि रूट कहां से जाता है। अब ये शिप बंद हो गया है, तो उसके बाद एक प्लान अमेरिका और बाकी ताकतों को गया है कि भाई आपको भी अंदाजा नहीं है कि आपके तो जहाज काबू किए जा सकते हैं, आपको तो अंदाजा नहीं, आपके तो शायद शिप तबाह किए जा सकते हैं। सोचे लम्हे के लिए,
अमेरिका को किसने पैगाम दिया है कि तुम्हारा रेड सी से सारे शिप गायब करके होशियों के पास पहुंचा देंगे। अब तो तुम्हें इस सारी सूरत हाल में जो तुमने वीटो किया है वो तो फायदा देता रहा, कि जब तुमने वीटो नहीं की और करारदाद इजराइल के खिलाफ पास हो गई है तो अब तुम्हें बहुत सारा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। लिहाजा यानी दूसरे लफ्जों में कि तुमने रेड लाइन क्रॉस कर दी है, तो अब रेड लाइन क्रॉस कर दी है तो सजा तो मिलती है। और अचानक से दाइश का जो सिलसिला था वो कैसे डाइवर्ट हो गया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक बात बताएं, हर साल इसकी इंस्पेक्शन होती है, हर साल एक रिपोर्ट जारी की जाती है और इस रिपोर्ट में बताया यह जाता है कि अमेरिका का ये जो ब्रिज है अगर ये कोलैप्स हो जाता है शिप लगने से तो कितना नुकसान होगा। पार्शली पूरी एक रिपोर्ट तय की जाती है कि डैमेज हो सकेगा, कितना नुकसान बर्दाश्त कर सकता है, कितनी हीट बर्दाश्त कर सकता है। अगर इस तरह देखे सारी दुनिया के अंदर अब ये मामला क्लियर हो गया है कि शिप्स तो लगते हैं, साइबर हमले भी होते हैं। अगर ऐसे सारे के सारे ब्रिज तबाह होना शुरू हो गए तो फिर तो पूरी दुनिया का निजाम दरम बरम हो जाएगा। तो सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इस वक्त सबसे पहले तो अमेरिका को यह देखना है कि हो क्या रहा है। यानी आप रशिया के ब्रिज को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको ये बता रहे हैं। सबसे बड़ा मामला ये है कि इस वक्त अथॉरिटीज जो हैं उनको ये अंदाजा नहीं हो पा रहा कि असल में ये कैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। और ये एग्जैक्टली एक दफा नहीं कई दफा हुआ है। अमेरिका के जहाजों के साथ हो रहा है, अमेरिका के सिस्टम के साथ हो रहा है। यानी आप ये देखें कि अमेरिका के कई दफा पर जो शिप होते थे जब वो जा रहे होते थे, यानी ये काफ़ी सारी पुरानी बात है, बहुत सारे लोग जो वहाँ पर शिप चलाते हैं कैप्टन उनको पता है कि मामला बड़ा अजीबोगरीब हमेशा से रहा है। सीन कुछ ये होता है कि अमेरिका के शिप जाते थे, ईरान के जासूस तैयारे ऊपर से उड़ते थे और जब ईरान के जासूस तैयारे उड़ते थे यानी फ्लाई कर रहे होते थे तो वो असल में शिप बंद भी हो जाता था और कई दफ़ा शिप को हैक भी कर लिया जाता था। ये समंदरों की बात है। यहाँ पर क्या सूरत है, ये तो अमेरिका के अंदर है ना। तो अब आप ये सोचिए सबसे पहले कि लाइट्स कैसे बंद होगी। देखिए जो फॉल्ट होता है किसी भी वजह से आ सकता है, लेकिन इस तरह का फॉल्ट होना कि टाइमिंग उसकी अहम है कि वो सारे का सारा पूरी तरह जाकर अचानक हिट करता है। हिट करने के बाद पूरी दुनिया के अंदर यानी अमेरिका में स्टेट ऑफ इमरजेंसी इस वक्त नाफिज हो गई है और अमेरिका में इस वक्त डिस्कस क्या पूरे वर्ल्ड में एक ही चीज डिस्कस हो रही है कि यार ये क्या है। अभी सोचे जरा, जो लोग यानी ये जो जितने भी लोग हैं, किसी की गाड़ी में कैमरा लगा हुआ है, किसी का नहीं लगा, बहुत सारी चीजें। अब ये जो मनाजिर आएंगे कि लोग बिल्कुल जमीन में जाकर धंस गए, समंदरों में गिर गए। यानी आप सोच ले जरा, ऐसा भी आपने कभी हमने मनाजिर देखे हैं? इस तरह तो चाइना के अंदर भी इस तरह के बेशुमार ब्रिज है, इस तरह तो इस सारे के सारे जो ब्रिज हैं अमेरिका के अंदर कम से कम उनके बारे में ये खदशा जाहिर हो गया है कि वो सारे तबाह हो सकते हैं। तो लोग तो ब्रिज पर जाना छोड़ देंगे। 30,000 गाड़ियां यहाँ से जाती थी, वो अल्टरनेट रूट अब कहां पर जाएगा? वो तो निजाम सारा दरम बरम हो गया। कब ये ब्रिज बनेगा? अब तो ये सोच लें कि कई महीने तक ट्रैफिक यहाँ पर बंद रहेगी, तो वो सामान कहां पर लेट जा रहा है। तो एक बात, किसने ये पैगाम अमेरिका को दिया और किसने ये काम किया है कि ठीक है अगर तुमने ओसियों के खिलाफ कोई मदद नहीं की तो हमारे तक शिप नहीं पहुंच रहे तो तुम्हारे भी शिप दुनिया तक नहीं जाएंगे। यानी एक बड़ा क्लियर मैसेज किसने दिया है ये भी समझने की जरूरत है। सो अब जो चीजें हमें और आपको नजर आ रही हैं वो नहीं है। ये साफ नजर आ रहा है कि एक साइबर हमला था और वो कंट्रोल से बाहर है। देखिए आने वाले वक्त के अंदर तैयार रहे, दुनिया के अंदर ये सारा काम होने वाला है। आपको जहाज गिरते नजर आएंगे, आपको ट्रेन कोलैप्स होती हुई नजर आएंगी, आपको बिजली का निजाम दरम बरम होता नजर आएगा। पूरी दुनिया में ये होता है और आज ये इतनी बड़ी एग्जाम्पल है, इतनी बड़ी एग्जाम्पल है। देखिए ये जो खास तौर पर अगर आप देखें तो कंटेनर्स किस तरह इस शिप के साथ हैं। ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कंटेनर्स हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के। कितना इंटरनेशनल इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है उसका हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सो अब किसी ने, जिसने भी ये काम किया है, सो बड़ा जबरदस्त काम किया है कि अमेरिका पर दाइश का इल्जाम लग रहा था, वो बड़े चुपके से हटा दिया। अमेरिका इस वक्त कटहरे में आने वाला था तो अचानक से बदला गया। इजराइल के खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी होने वाली थी कि अब तो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद भी पास हो गई है, अब तो इजराइल को रोकनी ही पड़ेगी जंग, अब तो मामला तय होने वाले हैं। अब तो अक़वाम मुत्तहिदा ने कह दिया अब तो पीस कीपिंग, अब तो फौजें भेजने की बात होगी। और फौजें भेजने का मामला जब सामने आएगा, आज क्या होना था, आज सारी दुनिया के अंदर ये बात होनी थी। अब इस वक्त हो क्या रहा है कि सारे अमेरिका को ताजियत वाले पैगाम भेज रहे हैं कि जी बड़ा दुख हुआ, आपके लोगों के साथ हुआ।
वही सारे लोग कल अमेरिका को दहशतगर्द करार देने वाले थे कि अमेरिका दाइश के पीछे है, रूस पूरी रिपोर्ट जारी कर रहा है, वही सारे ममालिक आज अमेरिका को कह रहे हैं कि जी आपके साथ बड़ा जुल्म हो गया है। इवन कि आप ये देखें कि अमेरिका ये चीज स्टैब्लिश भी करने में कामयाब हो जाता है कि जी ये कोई साइबर हमला था, तब भी कहा जाएगा कि अमेरिका के साथ देखो ज्यादती हुई है। अब एक बात बताइए, लट से कल को अमेरिका का एक थिंक टैंक रिपोर्ट जारी कर देता है जी इसके पीछे तो लट से मिसाल के तौर पर एक झूठा इल्जाम लगा है रशिया है, रशिया इस तरह हमला नहीं करता, ये ज़हन में रखिए। तो आप बताइए कि हम दर्दियां किस समेटने के लिए कौन से ममालिक सामने आएंगे। अब ये सारे का सारा मामला आप तक चला गया और आपको अब ये बात समझ आना शुरू हो गई है कि जो चीज आपको दिखाई जा रही है उससे ध्यान हटाने के लिए एक नई चीज सामने आई है, और वो नई चीज बता रही है कि हालात जो है, जो आपको दिखाया जा रहा है, जो आपको सुनाया जा रहा है, हालात बिल्कुल उससे अलग है। और ये दुनिया की सबसे बड़ी तबाही और सच्चाई यही होती है कि जब कोई इवेंट होता है, उस इवेंट को दबाने के लिए कौन सा नया इवेंट क्रिएट किया जाता है, उस पर आपने अपना फोकस रखना होता है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।